Hello everyone, myself is मोहित कुमार चौहान of your chemistry teacher। बेटा जैसे कि मैं लेकर आप चल रहा था मेटल एंड नॉन मेटल्स, और इसमें अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मेटलर्जी। ठीक है कि मेटल्स को कैसे कैसे हम सेपरेट करते हैं, ठीक है, कितने स्टेप्स में वो प्यूरिफाई होती है, और जैसे फिर हम उसे कैसे कैसे यूज करते हैं, तो सारी बातें आपको यहां पर समझने के लिए मिलेंगी। तो सबसे पहली बात बेटा यहां पर बात आती है ऑकरेंस ऑफ मेटल। मेटल नेचर में होती कैसे, कैसे मिलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैं स्टार्ट करूं यहां पर एक एटम की डेफिनेशन से, एक एटम की डेफिनेशन से। बेटा एटम की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी थी, एटम इज ए वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड व्हिच कैन नॉट रिमेन इन फ्री स्टेट, ठीक है, एंड कंबाइन विद द अदर एटम्स। आप जानते हो क्यों बेटा एटम फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, क्यों, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाता है। तो बेटा ऐसे में बात करूं जो जनरली मेटल्स होती हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, ऐसी बात नहीं, कुछ मेटल्स कम रिएक्टिव भी होती हैं। अरे आप लोगों ने नाम सुना है नोबल मेटल्स, गोल्ड है, प्लेटिनम है ना बेटा, ये नोबल मेटल्स होती हैं, किसी दूसरी मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करती, तभी तो इनका नाम नोबल मेटल पड़ा है। और तभी तो हमने ज्वेलरी में यूज करते हैं, जो घरों में माताएं बहनें यूज करती हैं, ठीक है। तो जनरली यहां पर बात होती है मेटल की, जो रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। तो बेटा मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड कैन नॉट रिमेन इन फ्री स्टेट, सो दीज मेटल्स कंबाइन विद द अदर एटम्स। इस बात को आप लोग जानते हैं, ठीक है। एटम्स सॉरी मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड कैन नॉट रिमेन इन फ्री स्टेट, so these metals combine with the other atoms and form compound। clear? तो बेटा सबसे पहली बात आप लोग यहां पर ये बात आपको पता लगी है कि मेटल्स हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बना लेती हैं, ठीक है। तो बेटा नेचर में जो मेटल्स हैं पता लगी ना, दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन स्टेट में रहती हैं। अब बेटा हम इन मेटल्स को सेपरेट, यानी कि मेटल्स को उन कंपाउंड से सेपरेट करेंगे, कितने स्टेप में सेपरेट करते हैं, कैसे कैसे सेपरेट करते हैं, पूरा होल प्रोसेस मेटलर्जी आप लोग यहां पर समझने जा रहे हो। बेटा सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी सेंड करें, शेयर करें, ठीक है, जिससे कि आपको केमिस्ट्री अच्छे समझने के लिए मिले ना, है ना। तो कोई टेंशन नहीं है, चलिएगा। तो बेटा सबसे पहले आप लोग यहां पर पढ़ोगे मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स। बेटा मिनरल्स होते क्या है, ठीक है, मिनरल्स होते क्या हैं। तो बेटा मिनरल्स देखना, मिनरल्स क्या होते हैं जिनमें मेटल्स दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन स्टेट में होती है, ठीक है। ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल ऑकरिंग मटेरियल इन विच मेटल इज फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट विद द अदर एटम्स आर नोन एज मिनरल्स। क्लियर? तो मिनरल्स आपको क्लियर हुआ। मिनरल्स में क्या बेटा, मेटल्स नेचुरल ऑकरिंग मटेरियल है, ठीक है, जिनमें मेटल्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। और बेटा ये मिनरल्स कैसे होते हैं, नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो क्या है मिनरल्स, नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस इन विच मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। डेफिनेशन जो लिखेगा आप लोग ऐसे लिखिए, नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस of metals and their compound, natural occurring material of metals and their compounds which are found in earth crust, are known as minerals। क्लियर? मिनरल्स क्या होते हैं, ये पॉइंट क्लियर हुआ। ओके बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इन मिनरल्स को अर्थ क्रस्ट से, है ना, जिन्हें बोलते हैं खदानों से, खानों से खोद कर निकाला जाता है। अब बेटा इसके बाद यहां पर एक वर्ड आता है ओर, ठीक है, ओर। बेटा ओर क्या होते हैं,
ठीक है, ओर्स कर लीजिएगा। ओर्स होते क्या है? अब देखिएगा दो तरह की बातें हैं। एक तो मेरे पास ऐसे मिनरल हैं जिनमें परसेंटेज ऑफ मेटल कम है। ये मान लो जैसे 1 क्विंटल मटेरियल है, ये यानी मिनरल 1 क्विंटल मिनरल है, और 1 क्विंटल में ये मान लो 10 किलो तो मेटल है और 90 किलोग्राम सैंड व इंप्यूरिटीज हुई, ये सारी बातें आपको यहां पर यानी कि होती हैं। ठीक है बेटा, मिनरल में ये मान लो कोई एक तो ऐसा मिनरल है जिसमें 10 किलोग्राम तो मेटल है, बाकी सभी इंप्यूरिटी डस्ट वगैरह ये हो गई। तो बेटा ये तो चलो मिनरल में आ गया। अब हम एक तो इसे भी मिनरल कहेंगे और दूसरी बात इसे भी मिनरल कहेंगे। किसे? जब बेटा मिनरल में 90 किलोग्राम मेटल हो और 10 किलोग्राम केवल इंप्यूरिटीज हो। देखिएगा, एक तो फर्स्ट कंडीशन को ये, जैसे 10 केजी तो मेटल मान लो, 10 केजी मेटल प्लस 90 केजी इंप्यूरिटीज। एक तो ये भी मिनरल है, और दूसरी बात ये भी मिनरल है। 90 किलोग्राम मेटल, मैंने उल्टा कर दिया, 90 किलोग्राम मेटल और प्लस 10 किलोग्राम इंप्यूरिटीज। देखिए, तो ये भी मिनरल है। तो ये मिनरल में सभी आते हैं। परसेंटेज ऑफ मेटल ज्यादा भी हो सकती है, परसेंटेज ऑफ मेटल कम भी हो सकती है। अब बेटा ऐसा तो है नहीं, इसके अंदर ये मान लो मेटल तो क्या 1000 रुपए की, और लेकिन आपको इस 1 क्विंटल मटेरियल से इस 10 किलोग्राम मेटल को सेपरेट करने के लिए खर्चा आ गया 2000 रुपए का। क्या पैसे करोगे? अरे 1000 रुपए लॉस में जाओगे क्या? मेटल तो 1000 रुपए की, अब खर्चा आ रहा है कितना? 2000 रुपए का। सेपरेट ही नहीं करेंगे, क्यों? खर्चा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या, इसमें कम खर्चे पर हम मेटल्स को सेपरेट कर लेते हैं। क्यों? इसमें परसेंटेज ऑफ मेटल क्या है? ज्यादा है। कम खर्चे पर ज्यादा मेटल बाहर निकल जाएगी, हमें बेनिफिट होगा। तो बेटा ऐसे मिनरल्स जिनमें परसेंटेज ऑफ मेटल ज्यादा होती है उन्हें बोलते हैं ओर्स। लेकिन मिनरल में तो सभी तरह के आते हैं, चाहे परसेंटेज ऑफ मेटल कम है या परसेंटेज ऑफ मेटल ज्यादा है। ठीक है, समझ गए ना? तो जल्दी से आप ओर की डेफिनेशन लिखिएगा। सच मिनरल्स इन विच percentage of metal is more and metal can be separated easily and profitably, प्रॉफिट के साथ, easily and profitably। क्लियर? एनी डाउट? तो बेटा ओर्स क्या होते हैं? सच मिनरल्स इन विच परसेंटेज ऑफ मेटल इज मोर एंड मेटल कैन बी सेपरेटेड इजिली एंड प्रॉफिटेबली, यानी फायदे के साथ हम मेटल को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा ओर। बेटा ये ओर की डेफिनेशन है, ये हमारी ओर्स की डेफिनेशन है। पता लग गई? मिनरल और ओर। मिनरल क्या होते हैं? तो नेचुरल ओर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ मेटल एंड देयर कंपाउंड व्हिच आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ये तो हो गए मिनरल। अब लेकिन और क्या होते हैं? सच मिनरल्स इन विच परसेंटेज ऑफ मेटल, सच मिनरल्स इन विच परसेंटेज ऑफ मेटल इज मोर एंड मेटल कैन बी सेपरेटेड इजिली एंड प्रॉफिटेबली, आर नोन एज ओर। एनी डाउट? ठीक है बेटा, आपको ये पॉइंट यहां पर क्लियर हुआ कि मिनरल्स क्या है और क्या है। अब आपको पता लग गया ना? देखो, अब हम कह सकते हैं ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। सभी मिनरल्स को और नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? मिनरल्स में तो सभी तरह की कंडीशन वाले, यानी मेटल ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन और के अंदर तो क्या मेटल ज्यादा ही होगी, परसेंटेज ऑफ मेटल। कहने का मतलब ये है, आप इस बात को नोट करके लिख रहे हैं, NOT नोट करके, ऑल मिनरल्स या ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट
all minerals are not O, are not O, क्लियर। तो देखो बेटा ये बात आप नोट करके लिख लीजिए। तो बेटा यहां पर आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको सही करके कि मिनरल्स क्या है, ओर्स क्या है। अब देखो बेटा यहां पर एक बात आती है, ठीक है भाई, ओर्स में कुछ इंप्योरिटीज हैं, उन इंप्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं गैंग, ठीक है। तो आप डेफिनेशन लिखिएगा गैंग, देखिएगा गैंग, हाँ गैंग। बेटा इन ओर्स सैंड एंड रेत, सैंड कोमा स्टोन पार्टिकल, इन ओर आर, ऐसे लिखिएगा, इन ओर आर प्रेजेंट सैंड कोमा स्टोन पार्टिकल कोमा सोइल कोमा डस्ट आर फाउंड एक्सेट्रा करके, एक्सेट्रा आर फाउंड एज ए इम्प्यूरिटीज, कोमा आर फाउंड एज ए इम्प्यूरिटीज, कोमा इज नोन एज गैंग, ठीक है। पता लगे ना गैंग क्या होती है। इन ओर प्रेजेंट स्टोन पार्टिकल्स, सैंड, सोइल, डस्ट एज ए इम्प्यूरिटी, ठीक है, कोमा इज नोन एज गैंग। अपनी लैंग्वेज में बना के लिखिएगा, ग्रामेटिकली मिस्टेक हो गई है तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इन ओर प्रेजेंट यानी स्टोन पार्टिकल, सैंड, ठीक है, सैंड, डस्ट, सोइल एज ए इम्प्योरिटी, कोमा इज नोन एज गैंग, ऐसे लिखिएगा। अब बेटा इसके बाद आपको पता लग गई गैंग क्या होती है। मिनरल्स पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है, मिनरल पॉइंट क्लियर हो गया, और वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, गैंग भी क्लियर हो गया। हाँ जी, गैंग क्या होती है साहब, जो हमारा ओर होता है उसमें कुछ जब जमीन में खोदेंगे मिट्टी भी होगी, अर्थ के छोटे छोटे टुकड़े भी होंगे, है ना, सैंड भी होगा, डस्ट भी होगी, इस मटेरियल को हम बोलते हैं गैंग, ठीक है बेटा। अब देखिएगा, अब हम यहां पर सबसे पहली बात, अब आप पढ़ोगे मेटलर्जी, ठीक है। अब आप यहां पर क्या पढ़ोगे, मेटलर्जी। तो देखिएगा मेटलर्जी, तो बेटा सबसे पहली बात, जब आप लोगों ने यहां पर ओर के बारे में पढ़ा है तो मैं कुछ मेटल्स के ओर के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। देखना सम ओर्स, हाँ देखना एक टेबल टाइप बना लीजिएगा, ठीक है। हाँ देखो यहां पर तो मैं लेके चलूंगा मेटल्स, और यहां पर लेके चलूंगा मैं उन कोर के नाम, कोर नेम, और यहां पर लेके चलूंगा मैं उनका फॉर्मूला। देखिएगा जैसे मैं लूं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मेटल है बेटा, एल्यूमिनियम मेटल का सबसे फेमस जो ओर है वो होता है बॉक्साइट, ठीक है। वो क्या होता है, बॉक्साइट, बॉक्साइट। और बेटा फॉर्मूला Al2O3 × 2H2, ठीक है। बड़ी क्लास में नोट XH2 भी पढ़ लेते हैं, लेकिन यहां पर आपकी 10th की बुक में, ठीक है, बॉक्साइट Al2O3 × 2H2। बेटा सेकंड मेटल में ले रहा हूं जिंक मेटल, जिंक मेटल बेटा देखिएगा जिंक ब्लेंड, देखिएगा जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड ZnS, केमिकल नेम जिंक सल्फाइड है बेटा, केमिकल नेम इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसका जिंक सल्फाइड है केमिकल नेम, ठीक है। हाँ और देखिएगा एक लेके चल रहा हूं मैं आयरन मेटल, बहुत ज्यादा यूज होती है आयरन मेटल, आयरन मेटल का और है हेमेटाइट, ठीक है,
हिमेटाइट। देखिएगा बेटा, जो हिमेटाइट है, देखो आयरन मेटल तो सबसे ज्यादा यूज होती है ना, आप लोग जानते हो इस बात को। हाँ बेटा, हिमेटाइट और फॉर्मूला जानते हो आप, Fe2O3 Fe2O3। बेटा यहां पर हम केमिकल नेम भी लिख सकते हैं, ये लो केमिकल नेम, ठीक है, समझ आइएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, ठीक है, जिंक सल्फाइड। देखो ये आयरन थर्ड ऑक्साइड, आयरन थर्ड, यहां पे F3 प्रोडक्ट चार्ज है, आयरन थर्ड ऑक्साइड। बेटा एक और लिख लो, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, एक कॉपर और लिख लो, कॉपर, कॉपर। बेटा कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास, ठीक है। बेटा Cu2S, फॉर्मूला Cu2S, कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, देखिएगा कॉपर सल्फाइड। तो बेटा ये मैंने 4 मेटल्स दिखा दिए हैं, इन 4 मेटल्स के एक एक और, ठीक है, और इनका केमिकल नेम, और मैंने आपको एक फॉर्मूला क्लियर कर दिया है। अब देखो, जैसे मैं एल्यूमिनियम मेटल को सेपरेट करूंगा, इससे सेपरेट करूंगा, जिंक को सेपरेट करूंगा, ये जो कि और भी होते हैं, कई सारे हो रहे हैं, लेकिन मैंने इनके फेमस और यहां पर लिख दिए हैं। जिंक मेटल को Zn से सेपरेट करूंगा, आयरन मेटल को Fe2O3 से सेपरेट करूंगा, कॉपर मेटल को Cu2S में सेपरेट करूंगा, जो क्यूप्राइड भी होता है कॉपर का एक, ठीक है। तो देखिएगा, कहने का मतलब ये है, अब बेटा इन ओर से मैं इन मेटल्स को सेपरेट करूंगा, इन ओर से इन मेटल को सेपरेट करने का ही प्रोसेस क्या है, मेटलर्जी। तो आप लोग जल्दी से हेडिंग डालिएगा मेटलर्जी, ठीक है, आप जल्दी से हेडिंग डालें मेटलर्जी। हाँ, क्या, मेटलर्जी। देखो बेटा, मैं इसे साफ कर रहा हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मेटलर्जी। हाँ, मेटलर्जी। देखिएगा, मेटलर्जी क्या है बेटा, दी होल प्रोसेस, metallurgy the whole process in which metal is extracted from its ore। बेटा पूरा प्रोसेस जिनमें हम मेटल को सेपरेट करते हैं उसके ओर से, वो क्या होता है, मेटलर्जी। तो लिखिएगा, the whole process in which metal is separated from its ore, the whole process in which metal is separated from its ore, comma is known as metallurgy, फिर स्टॉप लगाकर न्यू लाइंस लिखेंगे। हाँ, this whole process take place in 3 steps, this whole process take place in 3 steps। देखो बेटा, स्टेप नंबर 1 यानी नंबर 1, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। दूसरा बेटा, हमने ओर को कंसंट्रेट कर लिया, अब हम इस कंसंट्रेट ओर से मेटल को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल्स, ठीक है बेटा, लेकिन अब इस मेटल में क्या इंप्योरिटीज है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ मेटल्स, देखो कन्वर्जन ऑफ concentrated ore
conversion of concentrated ore into crude metal. crude metal जिसमें कुछ impurities रह जाती है, crude metal. लेकिन आप लोग अपनी एनसीईआरटी में यानी कि जो भी बुक यूज करते हो मेटल का नाम सुन सकते हो, मेटल, क्रूड मेटल. क्रूड मेटल जिसमें भी 2-4% इंप्योरिटीज हैं, 2-3% इंप्योरिटीज हैं. ठीक है, बेटा कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू क्रूड मेटल का. तो अब इस क्रूड मेटल का प्यूरिफिकेशन करेंगे. ये लो, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन ओर इनटू मेटल. मेटल, अब ये मेटल क्या, क्रूड है, ऐसे कर दिया मैंने, क्रूड यानी कुछ इंप्योरिटीज. अब प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल देखिएगा. थर्ड स्टेप, प्यूरिफिकेशन. प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल. बेटा इन 3 स्टेप्स को आप बहुत बड़ा करके यहां पर समझोगे. ठीक है, आप जल्दी से नोट कीजिएगा. और बेटा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा. ठीक है, तो बेटा जल्दी से आप इसे नोट करें. अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर चलूंगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर. ओके क्लास.